हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज भारत के संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इस भारतीय संविधान के 22 भागों में से आज पहला भाग प्रारंभ करते हैं। और भाग 1 के अंतर्गत आने वाले 4 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, इन चारों अनुच्छेदों का आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इस पार्ट 1 भाग 1 के अनुच्छेद 1 के बारे में। दोस्तों, भाग 1 में चर्चा की गई है, यह इसका जो कंटेंट्स है, भाग 1 का कंटेंट्स है, वह कंटेंट्स ही है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, भारत ये भारत जो है प्रदेशों का संघ है। ये कैसा है? प्रदेशों का संघ है, यानी यूनियन है। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत 3 बातें आपको समझनी है। सबसे पहला बात है, उसमें पहला क्लॉज में लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत, इंडिया जो है अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। यह देश हमारा कैसा है? यह हमारा राज्यों का संघ है। दोस्तों, संघ के बारे में थोड़ी जानकारी और विस्तृत करते हैं कि संघ होता क्या है। संघ, यूनियन का हिंदी होता है संघ, और फेडरेशन का भी हिंदी होता है संघ, और एक कन्फेडरेशन का भी हिंदी होता है परिसंघ। लेकिन मेरा भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। तो क्या फर्क है फेडरेशन में और यूनियन में? फेडरेशन के अंतर्गत आने वाले जो भी राज्य हैं वो एक समझौते के अंतर्गत आते हैं, तब मिलकर वह देश बनता है। जबकि अपने इच्छा से शामिल होता है जो इस यूनियन में, राज्य जो है अपनी इच्छा से शामिल होता है यूनियन में। एक बार जो इस यूनियन में शामिल हो गया वो फिर अलग नहीं हो सकता है। जबकि फेडरेशन में समझौता तोड़कर वह राज्य उस देश से अलग हो सकता है। यूनियन में केंद्र सरकार शक्तिशाली होता है और राज्य कमजोर होता है, जबकि फेडरेशन में राज्य शक्तिशाली होता है और केंद्र कमजोर होता है। ये फर्क है आपके फेडरेशन और यूनियन में, और दोनों का हिंदी संघ होता है। इसलिए ये संभलकर आप संघ की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मेरा भारत जो है ये ये राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, न कि फेडरेशन है। ये बात आप क्लियर, आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात दूसरा करते हैं कि राज्य और उसके प्रदेश को कहां रखा जाएगा। जो इस यूनियन में, संघ में जो शामिल होंगे प्रदेश, उसकी जानकारी हमें कहां मिलेगी? तो हमारा अनुच्छेद 1 का क्लॉज 2 बताता है कि इसकी जानकारी जो है पहली अनुसूची में इसकी जानकारी मिलेगी। यानी आर्टिकल 1 के अंतर्गत आने वाले जो इस यूनियन में जो स्टेट आने वाले हैं, वो कौन कौन से स्टेट हैं भाई, कौन कौन से ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इस यूनियन के अंतर्गत? तो इसकी चर्चा अनुसूचियां में की गई है। यानी अनुसूची 1 में इसकी चर्चा की गई है कि हमारे अनुसूची 1 में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी
अनुसूची 1 में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तथा तीसरी बात, इस इंडियन टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा? तो सबसे पहला इसमें शामिल होगा 3 बातें। पहला, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट, जो राज्य, बड़ा राज्य होगा वो राज्य शामिल होगा। दूसरा, जो केंद्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे ये क्लॉज में शामिल होंगे। आर्टिकल 1 के क्लॉज में, इस तीसरे क्लॉज में शामिल है। तीसरी बात है, टेरिटरी वैसा टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी भारत सरकार द्वारा कभी भी अर्जित की हुई कोई भी राज्य जो है इसी सूची में शामिल होंगे, आर्टिकल 1 में ही शामिल होंगे। तो ये आर्टिकल 1 जो है हमको बताता है कि हमारा देश कैसा होगा। तो हमारा देश है यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी बात है, हमारे राज्य, पूरे राज्य, हमारे यूनियन ऑफ स्टेट में कितने स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी चर्चा की गई है अनुसूची में, यानी शेड्यूल में। पहली शेड्यूल में इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। यहाँ आर्टिकल 1 में स्टेट और उसके राज्य के नामों की चर्चा नहीं की गई है। अगर आपको खोजना है कि इस आर्टिकल में कि यहाँ इस यूनियन में कौन कौन से स्टेट हैं, तो उसकी सूची जो है आपको अनुसूची में, पहली अनुसूची में मिलेगी। तीसरा, भारत द्वारा कोई अर्जित किया हुआ राज्य होगा वो भी इसी सूची में शामिल होगा। तो ये है हमारा आर्टिकल 1। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 के बारे में समझते हैं, यानी अनुच्छेद 2 के बारे में समझते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट का उदाहरण के रूप में यूनियन ऑफ स्टेट हमारा देश भारत को आप समझ सकते हैं, और फेडरेशन ऑफ स्टेट आप यूएसए को समझ सकते हैं कि वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये है भारत और अमेरिका के राज्यों में अंतर। तो दोस्तों, अब आइए अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना है कि ये एडमिशन एंड और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट का क्या होगा। पहले न्यू स्टेट किसको कहेंगे? तो भारत के जितने भी राज्य अगल बगल में जो भी देश हैं, भूटान है, श्रीलंका है, बर्मा है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये सब भारत का न्यू स्टेट है। और ये सब जो है एडमिशन है, यानी ये न्यू स्टेट का एडमिशन है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी न्यू स्टेट हैं इस सब का एडमिशन है। लेकिन अगर भारत, उदाहरण के तौर पर, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करके बलूचिस्तान को फ्री करवा देता है और उसको भारत में मिला लेता है, तब उसको कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो दोस्तों, एडमिशन यानी हमारे इर्द गिर्द जितने भी विदेशी राज्य हैं, विदेशी देश हैं, वो सब एडमिशन के रूप में हैं। लेकिन जब हम उस पर, माने कि उनसे जब अपने देश में जब उस राज्य को मिला लेंगे, तब हम उसको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये है अंतर, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यानी इसको साधारण भाषा में समझिए कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के आधार पर, यानी राष्ट्रपति को एक सूचना दी जाती है, उनसे अनुमति के रूप में एक सूचना उन्हें दी जाती है, केंद्र द्वारा, संसद द्वारा एक सूचना दी जाती है, और किसी भी विदेशी राज्य को अगर जब भारत में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग अनुच्छेद 2 के अंतर्गत रखते हैं। यानी कोई भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाकर उसको स्टेट के रूप में अगर हम मिला लेते हैं तो वो हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे बगल में 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर हमला किया
तो तिब्बत के सारे लोग इधर उधर सब भाग खड़े हुए। दलाई लामा 1959 से हमारे भारत देश में हैं। बहुत सारे माने कि लोग जो हैं इधर उधर के देशों में जाकर बस गए। अब उस देश में वहाँ के रहने वाले लोग ही कम बचे जो कि उस चाइना का विरोध कर सके, अपने स्वतंत्रता की मांग कर सकें। लेकिन उस समय में सिक्किम भी चाइना तिब्बत का ही पार्ट हुआ करता था। अब उन्होंने देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो स्थिति बहुत चाइना की बहुत बुरी स्थिति है। तब उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया कि हम भारत के साथ आकर मिलना चाहते हैं। लेकिन एक संशय उन्होंने ये भी बताया कि हमको पूर्ण इज्जत के साथ हमें पूर्ण दर्जा के साथ हमें स्टेट बनाया जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और उनको यह आश्वासन दिया गया कि जिस तरह से हमारा अन्य राज्य है उस तरह से आपको हम अपने राज्य में मिलाकर अपना राज्य बनाएंगे। और सबसे पहले उसको आश्वासन देने के लिए हम अपने संविधान में संशोधन करके एक अमेंडमेंट लाए 2A, आर्टिकल 2A, जिसके अंतर्गत उनको यह माने कि बताया गया कि आप हमारे बराबर के राज्य के, हमारे राज्य के बराबर की आपको दर्जा दी जाती है। लेकिन एक साल बाद यानी 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में पूर्णतः मिला लिया गया। ये संसद जो है, कानून जो है, हमें अनुमति देती है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में 22वां राज्य के रूप में पूर्णतः मिला लिया गया। अब इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद सिर्फ उन्हें पूर्व सूचित कर देता है, उनसे पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेता है और अपना पूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो ये है हमारा पार्ट 1 का अनुच्छेद 2। अब आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में।